नंबर नहीं आ रहा है। ये जो मास्टर वाला पेज है जो बनाया। अच्छा, अब आपने मास्टर पेज बनाया और ये यील्ड कर दिया, तो आपका यील्ड इसमें तो नहीं, अच्छा डिफरेंट आपने वो बनाए हैं। पेजेस बनाए हैं। नहीं, डिफरेंट पेजेस बनाए हैं, तो फिर एक ही जगह पे क्यों किए हैं? वो जब लिख रहेंगे मतलब नए बार से हम मूव करवाएंगे तो वो उसी में आएंगे। ये कंटेंट आपका जो है यहाँ पर आपने होम, अब ब्लॉग और ये सारा ये अलग अलग बनाया है। जी ये तो आपके जो पेज बनेगा मास्टर पेज के अलावा, वहां पर आपके पास बन रहा होगा ब्लॉग डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी जी जी या कोई कंटेंट कैटेगरी इस तरह करके बन रहा होगा, और यहाँ पे तो एक यील्ड हो रहा होगा। इसमें आपने मल्टीपल, ये तो सारे पेजेस आपने यहीं पे यील्ड करा दिए, इसका मतलब एक कोई पेज खोले ना, ओपन करें, ब्लॉग वाला जहाँ पे वहां का है, ये ब्लॉग डॉट ब्लेड पीएचपी खोलें, वहां से कोड कोड खोलें, कोड खोलें। अब ये आपने देखा ना, ये ब्लॉग बनाया है, जी तो वहां पर आपके पास एक, मैंने आपको कहा था एक ही नाम रख लें ताकि आपके मसले मसाइल ना हो। अब ये अगर तो आपके 300 पेज बन जाए तो आप 300 वो मास्टर को लिख के देंगे, वो यील्ड के अंदर। आपसे मैं कल क्या कहा था कि आप एक हेडर रखें ना, मतलब एक आप उसका नाम रखें सेक्शन का, कंटेंट या कुछ भी, और वो यील्ड करवा दें, बाकी उसके हर एक में जाएंगे तो ऊपर मास्टर इंक्लूडेड होगा और वो वाला पार्ट उसको मिलता चला जाएगा। अब ये तो आपने सारे पेजेस एक में ही मास्टर में ही रख दिए, मतलब उस लिहाज से पेजेस नहीं रखे होते आपने, बस एक अपना सेक्शन बना था कि इस तरह वो चीज आएगी। बहरहाल चलाएं जरा इसको, वहां पे आपको एरर भी नहीं आएगा। उसको कहीं पे ब्लॉग ओपन कर रहे हैं तो ब्लॉग मास्टर के साथ में ऊपर दूसरी चीजें भी लेकर आ रहा है। ये साथ नहीं एक ही चीज था। एक चीज कैसे ला रहा है, जाए ना मास्टर पेज में जरा, ओपन करें कोड यहाँ से मास्टर पेज में, मास्टर पेज कोड ओपन करें ना। ये अब आप देखें यहाँ पे होम ब्लॉग क्रिएट आप कहीं पे आप जाते हैं, एक पेज आपको करता है उसमें होम का सेक्शन नहीं मिलता। ब्लॉग वाला पेज खोलते हैं आप, ब्लॉग के अलावा होम का सेक्शन है, कैटेगरी कंटेंट का सेक्शन है, वो तो नहीं होगा ना। तो एरर आता है आपको? एरर तो नहीं आता। एरर आज तो मेरे ख्याल से आता है। ये मैनुअल क्या कह रहे हैं? है ये वाला पेज है मास्टर। बार ये आपका तरीका हो, आप ब्लॉग बना रहे हैं, ब्लॉग कंटेंट है सारा जो भी चीज है, इसका तो कोई उसको सेक्शन नहीं मिल रहा, फिर कंट्रोलिंग करें, जाए स्क्रॉल डाउन करें, कहीं पे कोई ब्लॉग वाली कोई बार बार से देख लेंगे तो सेक्शन आप बनाते हैं कि दो तीन तो आप ये सब करते हैं, एक आप अपना भी सेक्शन करते हैं और उसका कुछ करते जाते हैं। समझ लीजिए आपको मेरी बात, ये सेक्शन में सारे यानी आप ब्लॉग बस कंटेंट के नाम पे आपके सेक्शन है कि ऑटोमेटिकली कंटेंट माय हील्ड हुआ होगा। आप चाहे होम पे जाएं तो कंटेंट ही होगा, बस कंटेंट अंदर कोड तो चेंज है ना। जब आप चलाएंगे तो वो कंटेंट ही हील्ड कराएगा, जो कंटेंट है उसमें बेशक जो मर्जी पड़ा हो। नेक्स्ट आप जाएंगे किसी और ब्लॉग पेज पे तो वहां पे भी कंटेंट का ही होगा, नीचे सेक्शन के अंदर कंटेंट ब्लॉग वाला होगा, यानी उस सेक्शन का नाम कंटेंट रखना या कोई और अपनी मर्जी का नाम रखना। ये तो आपने बहुत सारे यहाँ पे पेजेस ये करवा दी जो कंटेंट माइनस नहीं कर सकते, तो होपफुली कहीं ना कहीं जाकर एरर भी दे देगा। जब उसको सेक्शन नहीं मिलेगा तो कहेगा नहीं क्या चीज़ है?
यहाँ पे एरर नहीं दे रहा, लेकिन वो आगे एरर दे देगा। अगर कोई सवाल है पूछे नहीं तो फिर नीचे drop कर। कोई सवाल नहीं? नेक्स्ट जी। आप कुछ किया? मैंने कल टास्क दिया था पूरा। क्या मैंने टास्क क्या दिया था? क्या? आगे मास्टर सारे मैंने आपको कहा था पूरी टैबलेट करके लेगा, इसका मतलब आप इस वजह से मामला नहीं है, और मतलब आप छोड़ के तो लाइफ को मार सकते हैं। खाली बैठना तो नहीं होता ना यार, आप बैठेंगे खाली, उसका क्या फायदा? आप पता ही नहीं है कि काम तो क्या है। अगर आप बेशक 4 घंटे बैठे और पता ही नहीं है टास्क क्या दिया था। आपने बनाया बेटा? सर एक नहीं एरर नहीं आ भाई, रहा है। मैं क्या है? एरर आ रहा है सर। जो मेन फाइल है उसमें होम नहीं शो हो रहा, हेडर पार्ट नहीं शो हो रहा। आपको दिखाती हूँ। पास गलत होगा। एक मिनट सर। तो शेयर हो रही है सर। बाकी सारे जितने मैंने पेजेस बनाए हैं उनमें ये होम शो हो रहा है, मगर इसमें नहीं शो हो रहा। क्या छोड़ने वाला है? सर ये शो नहीं हो रहा है। सर इसका ये पार्ट नहीं शो हो रहा। वही है अपना पास। इमेजेस को वेरीफाई सर करना क्या पास बैटर लगा दो तो इमेज होगी फिर अभी। तो इमेजेस देखें कहाँ लगे हैं, तो सीएसएस का रिलेटेड उसका जाके सीएसएस के अंदर आपको करने पड़ेंगे, पास चेंज करने पड़ेंगे। चलो मैंने सब चेंज कर दिए। फिर नहीं मेरे बात नहीं, मेरे बात चेंज नहीं होगी, अदरवाइज कंट्रोल से क्लास में कहाँ पे पास। ये आपने देखे कि ये इमेजेस का रिलेटेड यस सर। कैसे पता चला आपको यहाँ लगी? सर यहाँ इमेजेस तो नहीं आई। वही कह रहा हूँ ना, सीएसएस में होंगे कि नहीं होगा। तो वो वेरीफाई करना ना कि ये पढ़ी कहाँ पे है। इंस्पेक्ट करके देखा जाता है कि ये कहाँ से आ गई, क्या चीज़ है। और इसमें ओपन करें जो टेम्पलेट है उसको इंस्पेक्ट करें, वहाँ देखें कि ये इमेज यहाँ पे क्या चीज़ आई है, कहाँ से आ रही है। ओरिजिनल वाला ओपन करें, ये ओरिजिनल टेम्पलेट कहाँ है? उसको ओपन करें पहला पेज, इंडेक्स वाला पेज ओपन कर देना। और यहाँ पे इंस्पेक्ट करें, देखें कहाँ से आ रही है। उसी पे जाएगा एलिमेंट पॉइंटर ऊपर करते जाएं, जो मेन स्टार्ट हो रही है उसमें स्लाइडर जैसा स्लाइडर टॉप पे जाएं, मेरे को जहाँ पे पहले देखें मेन टेप कहाँ से स्टार्ट होती है स्लाइडर। इस तरह थोड़ी पता चलेगा, पॉइंटर बाद में हम लेके जाएंगे तो हाईलाइट करता जाएगा पार्ट आपको। तो यहाँ पे ये जो डेप्स हैं इसके ऊपर पॉइंटर मार्क करना लेके जाते हैं, पार्ट आप हाईलाइट करते जाएगा, जैसे ये हाईलाइट कर नीचे क्लोज नहीं करें, उसको ऊपर रहने देगा। ये हेडर नजर आ गया आपको, आपको बने डेप्थ के ऊपर पॉइंट लेके जाते हैं पार्ट है मार्क। ये होम स्लाइडर पे जाएं, जो बैनर स्लाइडर का ये लिखा होगा, ये चीज़ है। जैसे ऊपर जाएं करते हैं, ये वाला पार्ट क्लोज नहीं करते पकड़ा। सब ठीक है।
अब यहाँ से देखिए ये हाईलाइट होता जाएगा। इस तरह बार बार हार्ड डिस्क को चेक करें कहाँ पे पूरा आपको पता है कि ये पूरा एरिया मेरा एक डेस्क है, और उसको देखेंगे कहाँ पे आपकी करें, चेक करें कहाँ स्लाइडर साथ में पॉइंट लाके जाए, इसके स्क्रॉल करते जाएं, और इसको यहाँ से 3 डॉट पे क्रॉस करके बॉटम में ले जाएं। इंस्पेक्ट वाले एरिया को बॉटम पे लेके जाएं और क्रॉस करा डॉट लगे यहाँ क्लिक करें। सेकंड लास्ट वाला क्लिक कर दें। अब उसमें जाके चेक करें कहाँ-कहाँ पे आ रहा है। ये इतना सा पार्ट हाइलाइट कर रहा है, इसके ऊपर इससे भी ऊपर चले जाएं। ये यहाँ पे क्लिक कर दें। अब साइड में जाके देखिए कोई इमेज लगी हुई है। लाजमी वाला कहीं ना कहीं लगी हुई है, तो वहाँ पे बैकग्राउंड साइज वगैरह भी दिया हुआ है, ये इमेज लगी है। इसको यस। बैकग्राउंड इमेज के ऊपर से चेक मार्क हटाएं। ये इमेज लगी हुई है, उसका पास जाके वहाँ पे एडजस्ट करें। ओके सर। या इसको अपने यूनिवर्सिटी में आप उसका पैटर्न करेंगे तो इसको अपना सेपरेट एक ऊपर टॉप पे बेशक लाके इसी के अंदर सीएसएस लिखे और उसके अंदर वो बात आप लिख करा दें। टॉप में जैसे आपने इंटरनल सीएसएस करते हैं उसी का मतलब। ओके सर। ठीक है जी, नेक्स्ट चलेंगे जी। तो चेक कर लीजिएगा फिर। इंटरनल सीएसएस करते हैं ताकि आप और सर मैंने वो यील्ड का पूछना था, तो यहाँ पे ना मैंने सेक्शन नहीं दिए अभी। तो जिस तरह अभी आप बता रहे थे एक ही सेक्शन देके आप कंटेंट दे दिए सब पेजेस में, और एक ही बार उसको यील्ड करा दी सेक्शन के साथ, जो नाम उधर आपने दिया है उस सेक्शन को। ऐसे ही करेंगे? सेक्शन क्यों नहीं दिए, ये ऊपर क्या लिखा हुआ आपने? हर एक स्टेप बनाया। वो आएगा था जो चीज़ सेक्शन बनाया पहले तो आपको भेजा था ना पूरा कोड, लेकिन फाइल को ओपन करेंगे वहाँ से आइडिया हो जाएगा कि सेक्शन कैसे बनाना है और मास्टर पेज में कैसे यील्ड करना है। सर मुझे आइडिया हो गया, लेकिन मैं मेरे पास 5 पेजेस है ना, तो उन 5 पेजेस में 50 पेज सेक्शन। लो बेशक, हर पेज के अंदर आप अपना काम करते रहना चाहिए। या पेज बनता जाएगा उसका सेकंड बन तो उसका कंटेंट आता जाएगा। जितने मर्जी पेज दो उसका मसला नहीं है आपको। मिडल एरिया चेंज होगा ना, सेक्शन बना होगा पहला पेज बनाएंगे उसी की कॉपी करेंगी, कोड हट जाएगा, सेक्शन के अंदर दूसरा पेज का कोड आ जाएगा, तीसरा पेज बनेगा उसका कोड हट जाएगा और मेरे सेक्शन के अंदर दूसरे पेज का कोड आ जाएगा। समझ आ गई है? यस सर। अब बेसिक करंट ऑपरेशंस देखेंगे कुछ। करंट क्या होता है जी? क्रिएट। पता है किसी को कंप्लीट करें क्या होता है करंट? करंट ऑपरेशंस क्या होते हैं? तो क्रिएट, अपडेट, डिलीट। हाँ जी। और अभी आपको पता होना चाहिए, तो बेसिक आप पढ़े मुझे क्योंकि जावास्क्रिप्ट में भी देखा होगा ये चीजें, तो अगर आपने कोई एडवांस पढ़ी है किसी के पास, ये जो पीएचपी तो मेरे पास पढ़ी है, वहां पे देखा करंट ऑपरेशन की बात हुई है, क्या करंट ऑपरेशन होते हैं। तो कोई भी आप अपना यहाँ से देख सकते हैं, मैंने एक रैंडमली ओपन कर लिया, इस पर करंट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होते हैं। ये दो मैंने ओपन करे, यहाँ से कोई भी आप अपने पास लेके चल सकते हैं। तो जिधर कोई सिंपल लिखा हुआ उस वर्डिंग को देख कर मैं आपको बता दूंगा, उसको परफॉर्म करें अपने पास होते हैं, मॉडल भी बन जाएगा आपका, डेटाबेस भी क्रिएट हो जाएगा और तमाम के तमाम चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि भाई हाउ टू परफॉर्म करंट Laravel ऑपरेशन इन Laravel, यानी कि क्रिएट, डिलीट, अपडेट, डिलीट ऑपरेशन। ये Laravel 10 के ऊपर इसने काम किया हुआ है। हमारे पास 11 ऑलमोस्ट सेम होगा, थोड़ा बहुत अगर चेंज आया, कोई एरर आता तो बंदा वो क्योंकि लेटेस्ट वर्जन है उसका फिर चेक कर लेते हैं क्या इशू है, वो बंदा सॉर्ट आउट कर रहा है। अदरवाइज इसका कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं होगा, बाकी तमाम चीज़ें वैसी ही होंगी। ठीक है जी, अब यहाँ से थोड़ी सी इसकी डिटेल आप ऊपर से देख सकते हैं कि वो कैसे
वर्क करेगा या जो भी सिनेरियो है। थर्ड ऑपरेशन होते हैं वो आपके पास क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और बेसिक काम तो मैनेजमेंट वेब डेटा इन वेब एप्लीकेशन। किसी भी वेब एप्लीकेशन में जब आप काम करते हैं तो ये तमाम आपके पास ऑपरेशंस परफॉर्म करवाए जाते हैं या हो रहे होते हैं कहीं न कहीं। कोई ना कोई डेटा इंसर्ट भी होगा, कोई ना कोई डेटा आपका जो इंसर्टेड डेटा उसको अपडेट भी करना पड़ सकता है, किसी डेटा को डिलीट भी करना पड़ सकता है और किसी डेटा को किसी पेज पे बता के डिस्प्ले भी करना पड़ सकता है। तो ये तमाम वहाँ पर चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। उसके बाद ये अलाउ करता है आपको वही बात मैंने जब बताया डेटा को रिट्रीव करना, रिट्रीव जो डेटाबेस से उठा के डेटा है, मॉडिफाई या अपडेट करना, उसके बाद रिमूव करना डेटाबेस से, ये तमाम होती है। तो ये सिंपल वही बात है। Our operations are universal and not tied to specific programming or database. They are essential for any system needed data persistence और where it gets a relational database. जैसे कि यहाँ पर MySQL की बात होगा, तो ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप MySQL को यूज करें, जो डेटाबेस आपने यूज किया किसी भी रिलेशनल डेटाबेस के अंदर आप ये तमाम ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। अब वो डिफरेंट तरह के डेटाबेस हो, पोस्टग्रेस हो सकता है, MySQL हो सकता है, SQL सर्वर हो सकता है, कोई भी डेटाबेस आप ले सकते हैं। अब ये कैसे वर्क करता है, आपके पास डिफरेंट आपको पता है कि भाई सेलेक्ट करवाना हो आपने तो सेलेक्ट की आप क्वेरी लिखते होते हैं, इंसर्ट करवाना हो तो इंसर्ट की क्वेरी लिखी जाती है, अपडेट करना हो अपडेट की क्वेरी लिखी जाती है, डिलीट करना हो तो डिलीट की क्वेरी लिखी जाती है। पैरामीटर के अंदर आप पूरी पूरी क्वेरी लिखते हैं, इसका अपना ओआरएम है, ठीक है, उसके जरिए आप ये सारे काम परफॉर्म करते हैं। आपको इस्तेमाल करना ये सारी स्टैंडर्ड बातें हैं, इसमें हम नहीं जाते हैं। अब यहाँ आ जाते हैं CRUD ऑपरेशन इन Laravel। अब इसमें Laravel ऑफर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर CRUD ऑपरेशन थ्रू एलोकेंट ओआरएम। इसका अपना ओआरएम एक है जिसके जरिए सारे काम करता है। ये आपके डेटाबेस में काम को थोड़ा आसान करता है। वेन एन ओरिएंटेड सिंटैक्स, ये जो उसके जरिए आप इसमें सारा काम परफॉर्म करेंगे। Letting you interact with your database like you are working with PHP object। जैसा आप नॉर्मल PHP ऑब्जेक्ट से काम कर सकते हैं, पर आप कि आपका फॉर इंस्टेंस टू ऐड एंड रिकॉर्ड डेटाबेस टू क्रिएट अ न्यू मॉडल इंस्टेंस, यानी कि उसका मॉडल का नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि मॉडल का इंस्टेंस सॉर्टेशन करता है जो डेटाबेस सारा लिंक हुआ होगा, ठीक है, उसका एक नया इंस्टेंस आपको बनाना होगा। यार आप अपने भी बता दीजिएगा, मैंने बात कह दी है वो अलाउड है, कोई नहीं ना बैठेगा। अब ये वाला जो जिसके साथ भी कांटेक्ट में बता दीजिएगा वो अलाउड नहीं है, मैं नहीं बोल रहा है वो। जिसके साथ भी वो कांटेक्ट में है मैंने बार बार अपने साथ जिसके भी कांटेक्ट में वो है तो आपको बता दें या तो एडमिनिस्ट्रेटर से कोई बात करके मुझे प्रूफ दिखा दे कि मुझे अलाउड है, मैं आपको अलाउ करता हूँ, अदरवाइज इसमें मैं अलाउ नहीं करूँगा। अच्छा जैसे आप बात करते हैं, हाँ, यहाँ पे वो आप एक इंस्टेंस का मतलब एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस मॉडल क्लास का, और वहाँ से आप उसको जो भी डेटा आपने पास करना है वो पास करेंगे और बीच में इंसर्ट अपडेट डिलीट तमाम आप करिए, सेव किया जाए। फिर इस तरह का आप काम करिए, उससे जाके कोई क्वेरी नहीं लिखेंगे इंसर्ट इनटू दिस, वहाँ पर अपने फंक्शन होंगे इंसर्ट के, अपना फंक्शन होगा अपडेट का, अपना फंक्शन होगा सारा का सारा उस तमाम चीज़ का, ठीक है जी? वो आपको फिर परफॉर्म करवा देंगे। अब सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है? यहाँ पे कह रहा है आपका PHP का जो वर्जन है PHP सबसे हाई वर्जन, देखो आप उसके साथ चलना है लेटेस्ट वर्जन, ताकि हम क्या इंस्टॉल कर लिए हो। उसके बाद जो मैंने मेरे पास Laravel 10 है, मैंने कुछ लेवल पर लेटेस्ट इंस्टॉल किया। इसी तरह डेटाबेस सपोर्ट होना चाहिए, यानी आप PHP का जो डेटाबेस को लिंक कर सकते हैं और वेब सर्वर लाइक अपाची, आप अपाची यूज़ करते हैं, मैप सर्वर आपके पास इंस्टॉल में अपाची सर्वर वो भी आपके पास अवेलेबल है। अब Laravel का प्रोजेक्ट आपने क्रिएट करना है, यहाँ पे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। चलिए एक बार आप Laravel का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, प्रोजेक्ट आप क्रिएट करना आता है कि कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है जी? Laravel न्यू और फिर आगे जाके प्रोजेक्ट का नाम आप लिख देंगे, तो उससे कोई हमारे यहाँ की चीज़ें सारी हुई है ना वो आप कर सकते हैं।
ये आप अगर ग्लोबली इंस्टॉल नहीं किया तो पहले इंस्टॉल करें, लारावेल को अपने पास आपको मैंने दिया हुआ ये करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह फिर लारावेल न्यू करके फ्रंट ऑपरेशन जैसे उनके नाम से कोई एक प्रोजेक्ट अपना क्रिएट करें। जैसे आपने टेम्पलेट वाला ये किया है, इसी तरह साउंड बना लीजिए उसमें आप इंसर्ट भी करवा सकते हैं। ठीक है जी? समझ आ गई बात? उसी तरह फिर आप किसी फाइल को अगर जाएँगे और अंदर देखेंगे माइस्क्ल आपका डेटाबेस वो उसका लोकल होस्ट आईपी होती है 127.0.0.1। इसी तरह उसका कोड जो लिखा होगा वही रहता है, डेटाबेस का जो नाम आपने रखा है वो नाम है। आपको क्या जो नाम प्रोजेक्ट है उसी नाम से यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है। अगर आप चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। लेकिन फिर आपको आपसे सारी चीजें के माइग्रेशन करनी है, काफी चीजें करनी है, फिर कोई काम आ जाता है इसके अंदर। उसी नाम से डीबीटी क्रिएट कर देता है। ये आप करके देख चुके हैं ना, डेटाबेस पीछे बन चुका होता है। अगर आप अपना करना चाहें तो आप उसे नो कर देंगे और अपना डीबी बनाएंगे, दोबारा आके खुद से माइग्रेशन को बाद में रखेंगे, बेसिक माइग्रेशन होगी। इतना बाकी जो भी डेटाबेस का यूज नहीं होता है और पासवर्ड स्कैन होता है, रखा हुआ है पासवर्ड देते रहना छोड़ दें, देख भी लेते हैं कैसे कहाँ पर है ये, तो वो भी आपको अटका देगा। ये हमारे पास फर्स्ट लायर है, इसमें जाके ये ईएमवी की फाइल है, इसमें ये वाला वो पार्ट आपको वहां से लेना है कि आप क्या करना है। तो इधर होस्ट डेटाबेस कौन है, होस्ट कौन सा है, उसके अलावा पोर्ट की क्या है, डेटाबेस का नाम क्या है, आपके पास उसका यूजर नेम क्या है और आपका पासवर्ड क्या है। आपको कोई भी कंप्यूटर रखना है, आप भी अपनी फाइल देखेंगे उसके अंदर ये जमा चीजें मौजूद होगी वहाँ। यहाँ तक बात क्लियर है? तो इस तरह में आप उसके अंदर ये कर सकते हैं। आप माइग्रेशन करनी है तो आप यहाँ पे जाके माइग्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, माइग्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। आप कैसे आप ये क्रिएट कर रहे हैं अपने पास ये आप अपनी मर्जी के इस्तेमाल में क्रिएट टेबल नेम, तो क्रिएट टेबल नेम जो टेबल का नाम आप रखा होगा वो दे देंगे आप। ठीक है, समझ आ गई बात? अब जैसे ये मेरे पास रैपर वाला था, इसमें हम जाएंगे, इसमें जाके ये हम इसमें हमारा ओपन हो जाएगा। इसमें मैं वो चलता है, आप देख लेते हैं फिर इसको क्रिएट कर डेटाबेस जो मुझे प्रोग्राम आते हैं। अब वो क्रिएट किया, इसमें फॉर एग्जांपल क्या नाम रखा है, आइटम, इसमें क्या नाम रखा है आइटम, तो यहाँ पे वो आइटम आ जाएगा आपके पास। इसी तरह आप जाके करेंगे क्रिएट अंडरस्कोर आइटम उसका रखें, या अगर आप यहाँ पे तो मैं आपको नाम देंगे। अब देखें ये माइग्रेशन क्रिएट कर रहा है, क्रिएट पोस्ट टेबल, तो आप क्या लिखेंगे, क्रिएट आइटम्स टेबल या पोस्ट, जो भी नाम आपने देना हो आप इस तरह अपने पास कोई नाम दे सकते हो। बात क्लियर हो गई? ये तो जेनेरिक तो दिखा रहा ना हमें, तो जो हमने देना वो दे दें। आप उसमें क्या करेंगे, रिप्लेस टेबल नेम, टेबल नेम जो है वो विद द मीनिंगफुल नेम ऑफ योर डेटाबेस टेबल। तो अपनी मर्जी का जो मीनिंगफुल नेम आप रखना चाहते हैं आप उसको दे दें। इसमें तो ये सक्सेस अपलोड नहीं हुआ है ना, सारे एग्जिट फोल्डर में डाल दिए। ठीक। ठीक है जी, बात समझ आ गई? तो आप इसमें अपना मीनिंगफुल क्या करेंगे, कोई भी टेबल का नाम असाइन कर दें। तो यहाँ पे जाके हम आप अपनी कमांड लिखते हैं, उसमें जितनी देर में ये रन होगी बाद में देख लेंगे वो रन होगा स्टार्ट प्रोसेस को। ठीक है, तो आइटम मान लीजिए वहां पे जाके आर्टिकल मेक माइग्रेशन क्रिएट आइटम टेबल, तो आप अपनी मर्जी का नाम दे दें, बाकी वही कमांड है। वो करेंगे तो आपके पास एक फाइल आ जाएगी माइग्रेशन में। माइग्रेशन की फाइल कहाँ होती है, आप डेटाबेस में जाते हैं, माइग्रेशन के आते हैं और यहाँ पर वो माइग्रेशन की फाइल क्रिएट करके आपको दे देते हैं। यूजर कैचे जॉब टेबल पड़ा हुआ है या मेरी वो कमांड रन हो जाएगी, इसमें इसी तरह की एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है जी, बात समझ आ गई या नहीं? तो यहाँ पे जैसे वो फाइल अभी ये रन नहीं हो रही, जैसे ये रन होगी तो मैं सोचता हूँ थोड़ा सा टाइम लेता तो इतना टाइम नहीं लगेगा ये आपके पास। अभी देखिए रन हो गया, जैसे ही रन हो गई नजर आ गया ये रन हुई,
कमांड चल गई, कमांड चली है तो इधर एक फाइल आ गई, बन गई। और ये आप देख रहे हैं कि इसमें वो स्कीमा आ गया। अब इसमें आइटम और ये टाइम स्टैम्प, आईडी और टाइम स्टैम्प दो ये बाय डिफॉल्ट होती है। आईडी यानी प्राइमरी की आपकी होगी और टाइम स्टैम्प अपडेटेड और क्रिएटेड डेट होगी। तो ये डिफॉल्ट होती है। बाकी मैं जो जो फील्ड करना चाहूँ अपनी मर्जी की वो यहाँ पर मैं ऐड कर सकता हूँ। जैसे दो ये रखेंगे, डिस्क्रिप्शन और नेम। तो यहाँ जाके हम वो दो मिनट इसमें सेव कर देंगे। ये मैंने अपने टेबल बैक में बता दिया। अभी नीचे आप देख रहे हैं क्या है, स्ट्रिंग। इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पर बार चार वाला रिकॉर्ड चाहिए। डेटाबेस में बात कर सकते हैं आप, तो यहाँ पर आप स्ट्रिंग का मेथड लिखेंगे। अगर आपको टेक्स्ट एक कॉलम और उसके डेटा टाइप होती है टेक्स्ट, डीबी बनाते हुए बता रखी है टेक्स्ट टाइप, इंटीजर टाइप, आर चार इसमें रखी है चीजें। ये वो चीजें आपके पास है, जिस तरह का आपको चाहिए होगा आप इसको सर्च कर सकते हैं कि मुझे टेक्स्ट टाइप डेटा टाइप में क्या फंक्शन कॉल करूं, तो आपको फिर डिटेल लिस्ट मिल जाएगी इसकी डॉक्यूमेंटेशन से। ठीक है, अभी हम चीज़ है कि आप समझ लें कि माइग्रेशन होती क्या है और कैसे क्रिएट की जाती है। अभी आपको समझ आ गया कि माइग्रेशन क्या है। मुझे डीबी क्रिएट करना था, मैंने डीबी क्रिएट करने के लिए यहाँ पर माइग्रेशन को क्रिएट, डीबी सॉरी डेटाबेस का टेबल, डीबी तो पहले क्रिएट होता था, उसका टेबल क्रिएट करना था। उस टेबल को क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना था, यहाँ पर माइग्रेशन में डायरेक्ट जाकर टेबल नहीं क्रिएट करता, मैं कमांड से तो ये करूँगा। कमांड से माइग्रेशन में कोड लिखा, जो इसके फील्ड कुछ नहीं है, एक दो तीन नहीं यहाँ हजारों फील्ड आपको आते हैं। बाकी मान के डॉलर टेबल एरो ऑपरेटर आगे और उसके टाइप ऑफ कॉलम चाहिए आगे उसका नाम, वो आप कर देंगे, उसको सेव कर देंगे। यहाँ बात समझ आ गई, कोई मसला इसके अंदर? इधर तक बात बिल्कुल क्लियर सबको? सर आपने यहाँ पे आइटम्स क्यों बनाया? क्या बनाया? आइटम्स। मैं तो ट्यूटोरियल को फॉलो करूंगा ताकि आप अपनी मर्जी का बना लें। लाजमी तो नहीं ना ये तो नहीं है, आइटम अगर आपने आइटम बनाया तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें रखनी है, आप कुछ भी नहीं, रखिए। मैं आपकी मर्जी की फील्ड हो सकती है यहाँ पर। ये तो मैं देख लूंगा कि मैंने एक आइटम है, उसका नाम होगा, उसको डिस्क्रिप्शन होगी, और उसका मुझे इमेज भी रिक्वायर्ड है तो मैं इमेज भी डाल दूंगा। तो मेरे मुताबिक जो मर्जी चीज हो सकती है यहाँ। ठीक है जी, Yes. तो वो आपके पास डिफरेंट इसके अंदर चीजें अवेलेबल होंगी। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे। सर स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गई है। नेट चला गया, हालांकि यहाँ पे फुल अभी यूज हो रहा है। शेयर और बना बताइए मुझे। फिर होगी। अच्छा जी, अब हमें इसको रन करना है माइग्रेशन। हमें क्या करना है, माइग्रेशन को रन करना है। तो यहाँ जाना क्या लिखो, क्या php artisan migrate, php artisan migrate, जैसे इसको एंटर करूंगा अब जो जो माइग्रेशन रन नहीं हुई थी वो रन हो जाएगी, सारी रन नहीं होगी। वहां तो मल्टीपल फाइल आपने देखी है ना, तो देखिए एक फाइल खाली रन हुई है, कौन सी, क्रिएट आइटम्स टेबल, क्योंकि डेटाबेस में स्टोर करता है कि इस टाइम पे कौन सी माइग्रेशन रन की है। अब यहाँ पे जाकर डेटाबेस ओपन कर लेते हैं। मैंने ओपन होते साथ तो देखेंगे। तो अब इसने वहां पे आइटम्स के नाम से टेबल क्रिएट किया होगा, उस टेबल के अंदर आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन, क्रिएटेड डेट, अपडेटेड डेट, ये कॉलम तो हमें मालूम है, टाइम स्टैम्प, क्रिएटेड और अपडेटेड डेट लगा देते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही? तो ये चार पांच फील्ड उसने वहां पर क्रिएट कर दिए। तो ये आपने भी एक बनाया था, ये वाला पूरा का पूरा सेकंड आपको हमने स्क्रीन शेयर करो सब लाइन। आगे जी सब लाइन, जब आपके सामने चार पांच चीजें लिखी हुई हैं, तो एक आईडी प्राइमरी की बना रही है, स्ट्रिंग से व्हाट्सएप नंबर एक नेम बन जाएगा और बन जाएगी। टाइम स्टैम्प से आपके पास टाइम स्टैम्प लिखा हुआ है, टाइम स्टैम्प है, उसमें रहिए सिंगल नहीं है। तो ये दो फील्ड बना देगा, क्रिएटेड डेट और उसके अंदर अपडेटेड डेट का कॉलम, वो चीज यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी।
अब डीबी में जाके हम चेक कर लेंगे, हमारे पास माय फर्स्ट लेवल प्रोजेक्ट के नाम से है। यहाँ पे जाके अगर आप देखेंगे, नेट स्लो हो गया मेरे ख्याल से। आ गया डेटाबेस वाला? नो सर। यस सर, आ गया। एक मिनट। यहाँ पे आपके पास ये आइटम के नाम से टेबल बन चुका है। यस और सर। माइग्रेशन पे उसने वो सेव कर दिया कौन सी माइग्रेशन आनी है, माइग्रेशन। तो जिस टाइम पे जो नाम है वो होता है, बाकी आइटम पे चले जाते हैं। आइटम में जाएंगे, आइटम्स में आपके पास वो फील्ड सेलेक्ट करनी होगी। तो ये जो टेबल के नीचे नाम लिखे, ये ऑलरेडी लिखे हुए थे ना पहले? तो बेसिक टेबल है वो करा दे जो आपने किया। तो यहाँ पर आपके पास अब आइटम के अंदर आपके पास एक आईडी, नेम और डिस्क्रिप्शन, रिलेटेड एड और अपडेटेड एड, ये चार 5 फील्ड्स अभी आपके सामने आ जाएंगी जब वो पेज लोड का होगा। बाकी जो टेबल का सेशन के माइग्रेशन के वो तमाम उसके वैसे टेबल का है, जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं रन टाइम पर से माइग्रेशन करके तमाम क्रिएट करते हैं। आगे में यस सर। टेबल आप समझ आ गए? ये 4-5 फील्ड आप देखें, आईडी बन चुके हैं, मैंने लिखी है। उसके बाद नेम मार्क के बाद जा रहा है, डिस्क्रिप्शन है, टेक्स्ट है, क्रिएटेड है, टाइम स्टैम्प है, अपडेटेड है, टाइम स्टैम्प है। तो आपकी माइग्रेशन यहाँ पर क्रिएट हो गई। इधर तक कोई सवाल है तो पूछें। क्लियर हो गई ये बात या नहीं? अब आप यहाँ पर आ जाएंगे। अब आप इधर आके अपना मॉडल भी क्रिएट करेंगे। मॉडल आपका क्रिएट होगा, उसके साथ आप चीजें बाइंड करेंगे। ऐसे ही है या नहीं? यस सर। अब मॉडल क्रिएट करने के लिए आपके पास क्या होती है, जिसमें मैं टूल क्रिएट किया था, PHP आर्टिकल मेक एक, यहाँ पर मॉडल हो जाएगा, वहाँ पर कंट्रोलर हो जाएगा। तो PHP आर्टिकल मेक मॉडल, आगे मॉडल का नाम, और आपको पता है जो क्लास होती है तो पहला लेटर उसका अपर केस में होता है। अब जैसे आइटम पर है, ये वाला हम बना लेते हैं, PHP आर्टिजन मेक मॉडल आइटम। तो जिस तरह हमारे पास ये है कि मेक मॉडल और आइटम, वो हमने अपनी कमांड लिखी, इधर से कमांड कर पाते हैं, और ये हमारे पास एक मॉडल इसने क्रिएट करके मुझे दे दिया। अब यहाँ जाएंगे और अपने पास हम मॉडल में अब इस पे जाएंगे हम, और यहाँ पे मॉडल्स में, और ये देखिए आइटम के नाम से हमारे पास मॉडल क्रिएट हो गया। समझ आ गई? क्लियर है बात? जहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो आगे चला दूं? यस सर। तो ये हमारा मॉडल क्रिएट हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये वो कह रहा है कि आप अच्छा रिसोर्स कंट्रोलर की बात हो रही है, क्रिएट अ रिसोर्स कंट्रोलर, डिफाइन द राउट। अब ये उसने एक राउट क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल हम रिसोर्स कंट्रोलर तो राउट गेट पोस्ट टू द रिसोर्स, ठीक है? मैंने रिसोर्स कंट्रोलर बना देखा था ना कैसे बनता है। और फिर उसको जब कॉल करते हैं तो आप क्या करते हैं, राउट कॉल के साथ गेट का, पोस्ट का, पोस्ट का, राइट का। तो यहाँ पे रिसोर्स लिख देता हूं। आप फिर आके कहते हैं कि यूजर का राइटर आएगा, तो वो चेक करते हैं ये पोस्ट है, ये गेट की रिक्वेस्ट है, ये पुट की रिक्वेस्ट है, ये पैच की रिक्वेस्ट है, डिलीट की रिक्वेस्ट है, कौन सी रिक्वेस्ट है। और फिर वो इस कंट्रोलर पे चला जाएगा आगे, और ऑटोमेटिकली जो उसके अकॉर्डिंग उसका मेथड भी कॉल करेगा। आपने देखा था ना CRUD के सारे 5 मेथड बनते हैं,
देखा था उसने। तो बार बार भी हम चाहते हैं अपने पास कंट्रोलर क्रिएट करें दोबारा से, टेंशन नहीं है कंट्रोलर नहीं क्रिएट होगा, तो हमने कंट्रोलर नहीं बनाया। तो राउट्स में जाके वेब डॉट पेज में जाके यहाँ पर आके हमने ये आइटम यानी यूआरएल का टाइटल आएगा और आगे फिर आइटम कंट्रोलर जो हमारा क्रिएट होगा उसको हम मूव करते हैं। हम यहाँ पर आ जाते हैं और ये हमारे के कंट्रोलर क्रिएट करने की कमांड है। अब पीएचपी आरटीएल मेक कंट्रोलर, यहाँ कंट्रोलर वहाँ से क्रिएट करने की, तो हमारे पास आइटम कंट्रोल के अंदर ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। तो वैसे हमने सोर्स कंट्रोल देखा था, पेज को कमांड लो पेज वैसे करते हैं कमांड क्या थी। हाँ, उसके आगे ना आपको ये तो इसमें जो बताई है ना अभी कमांड, यहाँ पे आप देखिए डबल स्लैश अपने ये सिंपल, इसने वो चीज नहीं बताई। मैं आपको ओपन सोर्स की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर सोर्स कंट्रोल वाली इसमें सिंपल कंट्रोलर वाली चीज लिखी है, पीएचपी आरटीएन मेक कंट्रोलर, आगे कंट्रोलर का नाम है, वो सिंपल मान लेते हैं। हमारे सोर्स कंट्रोलर बना लेते हैं तो उसकी कमांड ये बनी पीएचपी आरटीएन मेक कंट्रोलर और फिर आगे हमारे पास जो हमारा था वो आइटम कंट्रोलर बना आइटम आइटम कंट्रोलर, ठीक है जी। आइटम का नहीं मतलब मैंने इसी में सोर्स कंट्रोलर बनाया ऐप एचटीटीपी कंट्रोलर। हाँ, ये है टेस्ट सोर्स कंट्रोलर बनाया था उसने। ये सारे आइटम, तो ये आइटम कंट्रोलर बन गया, देखें ये भी सोर्स कंट्रोलर का बन गया। इसमें निक भी आ रहा है, क्रिएट भी आ रहा है, स्टोर भी आ रहा है, शो भी आ रहा है, एडिट भी आ रहा है, अपडेट भी आ रहा है, डिस्ट्रॉय भी आ रहा है। ठीक हो गया। इंडेक्स से जो पेज फ्रंट पे आपने शो करना है पहली दफा में, शो से जो डिस्प्ले में लेके आएंगे, एडिट से जिसको एडिट के लिए ओपन करवाना है, अपडेट यानी उस चीज को अपडेट करवाना है, इंसर्ट होगा जो ऐड करवाने का। इस तरह का डिफरेंट ये 5-6 पैटर्न आपने बना दिए। सोर्स कंट्रोलर बन गया हमारा। इधर तक कोई कंफ्यूजन है? उससे पहले के सोर्स कंट्रोलर जब आप बना लेंगे आपके पास इस तरह की कमांड भी बना लेंगे, तो हमने देखते हैं कि हमारे पास पूरा का पूरा स्टोर कंट्रोलर बन के सामने आ गया, जिसमें ये इंडेक्स है, क्रिएट है, स्टोर है, फ्लो है, एडिट है, अपडेट है और डिस्प्ले है। यहाँ तक तो क्लियर बात। तो वही चीज हमारे पास बन गए सामने आ गई। मॉडल भी बन गया, कंट्रोलर भी बन गया, डेटाबेस का टेबल भी बन गया और उसकी माइग्रेशन भी हमने क्रिएट कर दी। ये तमाम पार्ट हमने अंदर तक कर लिए। अब पहले यहाँ तक आप सोच लें, कोई अगर आपको लगता है कि हमारा ये चीजें स्टेप बाय स्टेप चीजें हम लेके चले हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है, वो हमारे पास पहले से क्रिएटेड था, ठीक है। उससे भी सबसे पहले शुरू में आई है, सबसे पहला स्टेप आपने जो जीरो पे करनी है। सबसे पहले कंपोजर आपके पास होना चाहिए, कंपोजर आपके पास इंस्टॉल था। उसके बाद लारावेल का सेटअप होना चाहिए, वो भी इंस्टॉल था। फिर लारावेल की पूरा जो सिस्टम वो क्या कहते हैं पैकेज होता है वो होना चाहिए। लारावेल न्यू और प्रोजेक्ट का नेम वो आप कर चुके थे, वो आ गया। उसके बाद आप अपना माइग्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, माइग्रेशन क्रिएट हो गया, माइग्रेशन को रन किया, रन और डीबी में वो टेबल क्रिएट हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम आपने मॉडल क्रिएट किया, मॉडल क्रिएट हो गया। उसके बाद रिसोर्स
कंट्रोलर क्रिएट करनी है, यहाँ तक अभी हमने ये स्टेप करना। सर वो जो आपने रिसोर्स की कमांड बताई थी कंट्रोलर के अलावा वो तो नहीं करना? वो तो आपके पास सिंपल कंट्रोलर है ना, वो ये सारे ऑपरेशन दिखता नहीं है। रिसोर्स नहीं होगा तो वो ये आपका चलाएगा नहीं मेरा काम। ये आप तो जैसे वो कोड पोस्ट को वो खुद लिखना पड़ेगा। वो वाला भी करना है ना फिर हमने? नहीं, ये तो भी हम जो करने को अगर आप करना है सेपरेटली वो आप कर सकते हैं। ये अभी जो हम काम कर रहे हैं हमने एक मॉडल बना लिया जिसमें करंट का पूरा पूरा फंक्शन आ जाता है। ये वो काम अभी हमने किया। अगर आप सेपरेट बनाना चाहते हैं तो आपको अपने मैथड लिखने पड़ेंगे, तो वहाँ से रिक्वेस्ट भेजने को बताना पड़ेगा। ये पोस्ट के रिक्वेस्ट है, पोर्ट के रिक्वेस्ट है, गेट के रिक्वेस्ट है, पोर्ट में बताना नहीं पड़ता। ये गेट के रिक्वेस्ट है, पोस्ट के किसके रिक्वेस्ट, समझ आई बात या नहीं? तो फिर हम तो मैं तो क्रिएट करूंगी ना, तब फिर मुझे रिक्वेस्ट नहीं देनी पड़ेगी फिर। जी, तो मैं क्रिएट करूंगी ना ताकि मुझे रिक्वेस्ट ना देनी पड़े। समझ नहीं बात। फिर आपने कहा था रिसोर्स तब बताना है कि आपको रिक्वेस्ट ना देनी पड़े, वो ऑलरेडी। रिक्वेस्ट नहीं देनी पड़ेगी, ये नहीं मैं कह रहा हूँ, वो आपको मेंशन कराना पड़ेगा पोस्ट के रिक्वेस्ट है, गेट के रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट हो जाएगी बाद में जाएगी उसके पास। वहाँ पर आप राउट करना चाहते हो तो रिसोर्स के साथ मेंशन करते हैं, तो रिसोर्स का कोई भी चेक करते हैं ये मेरे पास गेट की रिक्वेस्ट आई है, पुट की रिक्वेस्ट आई है, पोस्ट की रिक्वेस्ट आई है, और वो ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग वहाँ से फंक्शन कॉल करता है। अगर पुट है तो कौन सा चाहिए, फिर अगर वो डिलीट है तो उसको कौन सा फंक्शन कॉल करना है, अगर वो गेट है तो उसको कौन सा फंक्शन कॉल करना है, तो उसको पता था वहाँ पे किस तरह की रिक्वेस्ट आई है। ये बात में करें, समझ गए? अभी क्लियर है बात, कोई मसला इसमें? अभी आप यहाँ पे रिसोर्सेज में जाए ना, ये आपको मैंने बताया था। इधर आप बताते हो ना गेट है, पोस्ट है, पुट है, कुछ रिक्वेस्ट का नाम देते हैं। रिसोर्स में आप ये नहीं बताते। रिसोर्स में आप रिसोर्स देख देते हैं बस, जो भी यूआरएल आएगा वो देखेगा, अगर वो रिसोर्स से रेलेवेंट है तो उसका गेट है, पोस्ट है, पुट है क्या है, तो वो उसके अकॉर्डिंग वो इस कंट्रोलर में चला जाएगा। इस कंट्रोलर में कौन सा फंक्शन कॉल करना है, तो कौन सा ऑटोमेटिकली फंक्शन कॉल करेगा वो। ये बात करने का मेन मकसद है। तो मुझे आपको बात समझ आ गई होगी। अब फिर आपने व्यू क्रिएट करना है, तो व्यू क्रिएट करने के लिए तो आपको बताया कि आपको पता है कि आप ग्रिड टेम्पलेट में यूज करते हैं, आपको इंडेक्स पेज बनाना होगा, आपको इसी तरह कोई जो है क्रिएट का पेज बनाना होगा, स्टोर करने के लिए कोई पेज करना होगा, एंड सो ऑन। ये सारे के सारे राइटर से बता रहे हैं, वहाँ पे परफॉर्म करनी होगी। एक बार आप बल्कि ये ऊपर बता रहे हैं, तो आपके मेथड है और रिसोर्स के मेथड्स हैं, ठीक है? बात समझ आइए? जो रिसोर्स वाले कंट्रोलर ने भी 5-6 मेथड बनाए हैं, मेथड्स क्या होते हैं? ऊंचा बोलेंगे, मेथड्स क्या होते हैं मेथड्स? हाँ जी उस्मान। कंट्रोल कराना है कोई भी टास्क। फंक्शन को दूसरा नेम मेथड भी होता है। कोई भी मेथड फंक्शन होगा उसको एक और नाम मेथड भी कहा जाता है। जो आपने कंट्रोलर बनाया है, कंट्रोलर एक क्लास होती है वहां पर, नाम उसका कंट्रोलर है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली जो वो क्लास है, क्लास मेंबर वेरिएबल्स भी कंटेन करता है, मेंबर मेथड्स भी कंटेन करता है। तो मेथड जो है वो फंक्शंस होते हैं आपके, जिसमें आप नॉर्मल कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो ये वो बता रहे हैं कि इंडेक्स वाला जो मेथड आपका होगा, वो पूरी की पूरी लिस्ट लेकर आएगा जो आइटम्स आपने वहाँ पे इंसर्ट कराई होंगी डेटाबेस। जो क्रिएट वाला मेथड होगा वो आपके पास एक फॉर्म ओपन करवाने के लिए इस्तेमाल होगा, कि जो फॉर्म होगा जहाँ पे आप कुछ लिख के सबमिट करवाएंगे। जब आप सबमिट करेंगे तो स्टोर का मेथड कॉल करता है। जब आप स्टोर से क्या होगा, डेटाबेस में इंसर्शन होगी, फिर जब आप उसको शो करवाएंगे तो वो सिंगल एक आइटम को शो करवाएगा। जब एडिट के लिए जाएंगे तो एडिट में क्या होगा आपके पास, एडिट में आपके पास वो उस पेज फॉर्म को फिलेबल फॉर्म ओपन करने के लिए पहले से डेटा लिखा हुआ जो होता है वो open करवा देगा। अपडेट में जब फीचर कॉल करेंगे तो अपडेट की क्वेरी रन करेगा, हमारी बात। और जब डिस्ट्रॉय करेंगे तो वो डिलीट की क्वेरी रन कर देगा। एडिट का मतलब है यहाँ पर। इंसर्ट में पूरी की पूरी लिस्टिंग ले आएगा और पूरी की पूरी जो भी रिकॉर्ड पढ़ेंगे उसकी लिस्टिंग आपके सामने ले आएगा। टेबल व्यू में दिखाना है, कार्ड व्यू में दिखाना है, वो जो आपको दिखाना है उसमें मान लीजिए। आपने क्रिएट
ये डेफिनेट बात है, आप इंसर्ट करना चाहते हैं कोई चीज़, तो वो एक फॉर्म बनाया होगा वो ओपन कराएगा, ये इस तरह का पेज ओपन करेगा। फिर स्टोर स्टोर जब आप वो फॉर्म सबमिट करेंगे तो वो स्टोर के बाद कॉल हो जाएगा। जब आप शो करवाएंगे तो आप सेव जैसा प्रोडक्ट का सिंगल ग्रुप आप करते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ रही होती है ना, किसी एक प्रोडक्ट पे ओपन करते हैं तो वो उसका एक ओपन हो जाएगा जिसमें नाम या टाइटल या डिस्क्रिप्शन या प्राइस या इमेज या एक्सपेंस, तो वो शो में वो करेगा, सिंगल आइटम को ओपन कर देगा। अब वहां पर एडिट जो सिंगल आइटम को एडिट करना तो एडिट करके करेंगे तो दोबारा फॉर्म ओपन होगा लेकिन वो फिल्ड होगा, तुमने फिल कराया होगा खुद से तो फिल्ड नहीं होगा, डेटा रीड करके आपको फिल्ड करवा देंगे उसके अंदर। और फिर जब आप उसको सबमिट करेंगे एडिट वाले फॉर्म को तो उसके बाद हमने कॉल कर देगा, कौन सा फंक्शन कॉल करेगा एडिट के बाद अपडेट का, क्योंकि आपने वो रिकॉर्ड अपडेट करवाना है डेटाबेस में, और अगर डिलीट वाला बटन प्रेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका वो आइटम डिलीट की तरफ चला जाएगा। समझा भी तो मसला, ये सारा ऊपर का वो आ गया। आप यहाँ पे जाके ये आपके पास प्रिपेयर एप्लीकेशन है, ये वैसे एक्सेस करना वो कैरेक्टर को पब्लिक का से वो सारा देना पड़ेगा खाली, तो आप इसमें एडजस्ट करें। अब यहाँ पे आप आए हैं, अब टेस्ट योर दिस बिफोर डिप्लॉइंग योर एप्लीकेशन टू कंपनी, टेस्ट योर क्लाउड ऑपरेशन टू इंश्योर दे वर्क एज एक्सपेक्टेड, मेक श्योर परचेज एनी वैलिडेशन, जो भी आपने वैलिडेशन लगानी है वो आप तमाम पर लगाएं। और ये आपके पास उसकी एक एडजस्टमेंट कर रहा है कि मेक द डिप्लॉयमेंट स्मूथ एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड बाय डिक्लेयरिंग द पब्लिक फोल्डर एंड इनटू आपका करेंगे, ये वाला फोल्डर है, ये आप इसको सिंपल कर रहे हैं, मतलब वहाँ पर आप उसको एक्सेस दे रहे हैं किसी का, जब आप जाएंगे ना उस पर किसी भी लाइव करेंगे तो आप लोकल बैठे काम कर रहे हैं, तो ये लाइव वगैरह जब हम करते हैं तो उसके लिए ये तमाम चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये आप समझ के वो आप उसके राइट्स वगैरह चेक करते हैं कि भाई ये इसको अलाउ करना नहीं करना, जो भी है देखें ये उसमें वो आप उसको बता दिए कि भाई ये आप एचटीएक्सएस की फाइल क्रिएट करते हो तो मेरी पार्ट लिखते हैं। ठीक है, और फाइल विद द रूट ऑफ एप्लीकेशन फोल्डर विद फॉलोइंग कोड, ये पूरा डाल देंगे तो वो सर आपका आपने मसला क्या चेक करते हैं? क्या करें, आपने भी बोला कि क्या चेक करते हैं, मुझे नाम समझ नहीं आया। डिफरेंट राइट्स देते हैं वो आपको, जो भी आपने एचटीएक्सएस करना, जो भी कोई राइट हटाना होता है, कोई चीज़ ऐड करनी होती है, किसी का पाथ सेट करना होता है, तो वो तमाम चीज़ें यहाँ पर एडजस्ट होती हैं, एचटीएक्सएस करना होता है वो तमाम काम। अब उसके बाद आपके पास ग्रिड पे जा रहा है, ग्रिड पे भी नहीं जाएंगे, वो पुश कर रहा है ग्रिड पे नहीं, तो हम छोड़ देंगे ग्रिड वाली चीज़ हमारी नहीं है, हम सिंपल तो इसमें फर्दर आगे तो नहीं था वो, हम आप वहाँ से भी देख सकते हैं, अपने फंक्शन बनाएंगे, यानी अपने पास जाके ये जो है ना इस जगह आप शुरू कैसे करवाते हैं उसकी पूरी हम अपना कोड इसके अंदर लिख देंगे, जब हम स्टोर करते हैं वो करते हैं वो पूरी इसमें आपको बताया और साथ में कि वो कोड क्या होगा, यानी आप अपने फॉर्म बनाएंगे पहले अपने व्यूज बनाएंगे तो वो व्यू कॉल भी होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आए, अब ये देखें ये वैलिडेट जो फॉर्म आप सबमिट करेंगे ना, जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं स्टोर करेंगे तो ये वैलिडेट कर रहा है, अगर टाइटल तो आपका वो रिक्वायर्ड होना चाहिए, मैक्सिमम ना तो 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, बॉडी की होती है वो रिक्वायर्ड, यानी जो 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 आपने वहाँ पे रखा हुआ है डिस्क्रिप्शन है हमारा, तो हम डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं जो इसमें नहीं होता है। ठीक है, ये वो मेथड मानना है, तो यही बात, ये वैलिडेशन आ गई। अब ये देखें हमारा आइटम है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आइटम कंट्रोलर में है ना, तो हमारा तो आइटम टेबल है ना, यस सर। ये इसके ऊपर वहाँ पे पता नहीं बताया या नहीं बताया, अगर हम नीचे ऐड करो प्रॉपर कंट्रोलर में जाके तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, और एक दो चीज़ें और भी, ये जो चीज़ आपके पास आई है ये आप अपने उसके जो मॉडल क्रिएट किया आपने उसके अंदर बता दें कि मैं कॉपी करके चला जाता हूँ और अपने मॉडल को ओपन करता हूँ, जो हमारे पास मॉडल था, मॉडल ये मॉडल है आइटम होगा, और ये जो पार्ट हमने देखा अभी कि हम उसको बताते हैं कि भाई
मेरे पास कौन सा अवेलेबल है जिसको लाजमी फिल करना है। फिर कहाँ बताते हैं? ये कहाँ बताते हैं? मॉडल के अंदर बात होगी ना। तो मॉडल में आप अपने उस पे बताते हैं कि भाई मेरे पास जो अवेलेबल्स हैं वो ये चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे मैं अपने टेबल के नेम जो फील्ड नेम है वो बता दूंगा कि मेरे पास ये फील्ड है और इसको मस्ट मैंने फिल करवाना है। फॉर्म से वो डेटा आना चाहिए मेरे पास। ये एम्प्टी नहीं जा सकते बाहर। तो ये वो अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे जाके आप अपने पास वो रख सकते हैं कि मेरे पास ये कॉलम जो है मेरे, मुझे वो फील्ड मेरी फील्ड में क्या क्या नाम है वो हम वहाँ से ऐड कर सकते हैं। मेरे पास एक नाम है और एक डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ जाके मैं क्या करूँगा, मेरा क्या है नेम, दूसरी चीज़ मेरे पास क्या है डिस्क्रिप्शन। तो ये वो भी इधर से हम एडजस्ट कर लें। तो ये मैंने अपने फेलेबल बता दिया कि मेरे डेटाबेस के कौन सी है फेलेबल, वो आ गया। उसके बाद देखा था कि पूरा कंट्रोलर ये आ गया पूरा कंट्रोलर। अब आप देखें जब आप कंट्रोलर पे काम करेंगे तो आपको ये दिमाग में कंट्रोलर पे देखिए कि नहीं, अभी यहाँ पे अपना कंट्रोलर खोल देते हैं। फोटो कंट्रोलर बाद आइटम कंट्रोलर है हमारा वाला। ऊपर देखना रिक्वेस्ट पड़ा हुआ है, ये बेसिक चीज पड़ी। अब मुझे इसमें मॉडल करना है तो मैं अलग काम कर सकूंगा। मॉडल लिंक करना पड़ेगा। तो जिस तरह यहाँ पर मॉडल लिंक हुआ है, आप देख रहे हैं कि ये वाला मॉडल लिंक हुआ है, वो वाला मॉडल लिंक स्क्रीन स्क्रीन आ जाए दूसरे वाली तो बताइएगा। यस सर। ये देखें मॉडल लिंक हुआ है। यस सर। यहाँ पोस्ट कैसे मॉडल क्रिएट किया, हमारे पास आइटम का मॉडल है। तो हम ये वाली लाइन उठा के अपने पास ऐड कर लेंगे। तो मेरे पास आइटम है, ये कोई और नाम नहीं है, हमारे उस क्लास का नेम है मॉडल क्रिएट किया था। आप देख सकते हैं ऐप के मॉडल्स में आइटम है, ऐप के अंदर मॉडल्स के अंदर आइटम भी है और आइटम का नाम आइटम है। तो वो चीज हमने अपने ये जो कंट्रोलर था मैंने वहां पे वो ऐड कर, ठीक है जी, समझ गए कोई मसला। अब जब ये ऐड हो गया तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ। सबसे पहले मुझे क्या पता आइटम क्या था, ये तो मैं आपको दिखा रहा था कि वैलिडेशन लगी हुई है या ये इंसर्ट हो रहा है, वो तो है ही नहीं ना मेरे पास अभी। तो मैं आपको नहीं ला सकता। अब मैं इसके पास अपना बाकी काम करूंगा। आप यहाँ इंडेक्स पे देखें वो कह रहा है कि पोस्ट में से ये लाइन जो है आ गया आपके पास स्क्रीन। यस सर। ये लाइन जो आ रही है ये सिलेक्ट की क्यूरी है। ये इसके ओआरएम में इस तरह सेलेक्ट की क्यूरी लिखी जाती है। यानी वो कह रहा है कि सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम टेबल पोस्ट। तो हमारे पास आइटम है तो बोलेगा आइटम इक्वल, यानी वेरिएबल का प्लान कोई भी हो सकता है ना। आइटम इक्वल्स टू आइटम, आइटम पोस्ट आइटम लिखा हुआ वो क्या है डेटाबेस का लिंकेज। वो मॉडल का नाम है पोस्ट। यस जो सर, समझ आ कॉलम गया। कॉलम से पहले पोस्ट लिखा वो क्या है मॉडल का मॉडल का नाम है। मेरे पास क्या होगा आइटम। आइटम। तो आप देखेंगे आइटम कॉलम कॉलम और तो वो सारा का सारा डेटा आएगा, रिट्रीव करेगा। जो मेरा इंडेक्स पेज था उस जगह पे जाकर वो कह रहा है कि इस पेज में व्यूज के अंदर पोस्ट का फोल्डर है, पोस्ट के फोल्डर में इंडेक्स के नाम से एक पेज है। उसके अंदर वो कह रहा है कि आप वेरिएबल में पूरी की पूरी लिस्ट ऑफ आइटम उठा के उसको पास कर। जिसका वहां पर हमने प्रिंट कराई थी जिसका नेम भेजा था वो सिंगल चीज थी। अगर वो मल्टीपल होंगे तो हम वहां जाकर उसको मल्टीपल लूप लगा के कोई और वे में उस पेज के ऊपर इस नाम से डेटा मेरे पास आ रहा था और इससे भागना वहां पर डिस्प्ले करना। समझ गए। और इस तरह हम इसको डाल देते हैं वहां पे, या एक कॉपी करते हैं इस पे चले जाते हैं अपने कंट्रोलर में यहाँ पहुंच के ये आगे। अब मेरे पास आइटम है, मैं इसको कहता हूं आइटम और मैं अपना पाथ यहाँ दूंगा। पाथ से मुराद मैं अपने रिसोर्सेज में जाऊंगा, रिसोर्सेज में जाके फॉर एग्जांपल यूज, यूज में जाके मैं यहाँ पर एक ये जैसे टेस्ट फाइल सर शो नहीं हो रहा।
हो गया सर। तो ये मेरे पास जो भी व्यूज है मैं इसी कॉपी पे ला लेता हूँ, आप अपना डिजाइन बाद में एडजस्ट करेंगे, मैं सिंपल पेज बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या दूंगा, आइटम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, इधर जाते हैं और यहाँ पर मैं करूँगा ऑल आइटम, यहाँ जाके और बॉर्डर, इधर जाके मैं कॉल होने वाली है। यहाँ एक आपको और यहाँ पे एस नंबर और ये है और टी है डिस्क्रिप्शन। अभी फॉर एग्जांपल तीन चीजें आ टी बॉडी टी डी और नंबर हो गया टी डी, टाइटल में जो भी कोई टाइटल होगा वो आ जाएगा और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में yes, yes, description। ये फॉर एग्जांपल अब ये मैं क्यों बना, अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे थे कि हमने इसको कहा है कि भाई पोस्ट के अंदर इंडेक्स है, ये तो नहीं है मेरे पास क्या है, मैंने व्यू लोड करना है मेरे पास टेस्ट के नाम पे, मैं इसको ऊपर टेस्ट टेस्ट पे चले जाओ और इसके साथ पोस्ट, जो पोस्ट है वो यहाँ पर जो नाम दूंगा वही इधर पास करूंगा, मैं इसको आइटम्स कर देता हूँ और इस जगह पर भी आइटम इसको ले लूँ कि वो डेटा लो और उठा के कहाँ पे ले जाओ, टेस्ट वाले व्यू के अंदर, तो वहां पे वो आ जाएगा पोस्ट डॉट इंडेक्स, तो उसका मतलब है पोस्ट का फोल्डर होगा उसके अंदर वो फाइल पड़ी होगी, लेकिन मैंने सिंपल पेज बना के ये चीज कर, बात समझ आ गई, कोई मसला। अब इसको हम जरा टेस्ट करते हैं, पीएचपी आर्टिजन 12 बजे जितनी देर में आएगा आ गया बच्चे, अभी कुछ आप काम कर डिस्प्ले में नहीं आ रहा होगा, आप यहाँ जाएंगे 127 स्लैश आइटम, मैंने आइटम रखा था, आइटम रखा था रूट आइटम, तो मेरे पास वो टेस्ट रूट हो जाना चाहिए जो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स पर होगा ना आपका, क्योंकि यहाँ पर वो आएगा, इसको कॉल करेगा आइटम कंट्रोलर पे चला जाएगा, स्क्रीन आपको सही है वो, तो सर्च बार हो रही है आइटम, जी तो स्क्रीन नहीं आई अभी। यहाँ से आपके पास आइटम है, आइटम से कौन सा कंट्रोलर क्या है, कंट्रोलर आपको फंक्शन कॉल करेगा, डेटाबेस में से वो आपके रिपोर्ट फाइल पर भेज देगा, आपने रिपोर्ट फाइल डिस्प्ले नहीं करे लेकिन स्टैटिक पेज लोड किया, तो आप वहाँ पे आप जाएंगे तो जो देखेंगे क्या है, आप अगर आइटम कंट्रोलर डजंट एग्जिस्ट तो हम देखते हैं हमारे कंट्रोलर क्या है, टेस्ट हो गया था। आइटम कंट्रोलर और यहाँ पर क्या है, ठीक है, आइटम कंट्रोलर होना चाहिए, तो आपका आइटम कंट्रोलर है,
कंट्रोलर उसको नहीं मिल रहा हमारे पास। जो हम इसको कॉल करवा रहे हैं, यहाँ से हम इसको कह रहे हैं कि हमारे पास जाओ किधर, आइटम कंट्रोलर पे देखें, तो उसको ये कंट्रोलर नहीं मिल रहा। ये वाला, इसकी वजह से हमें कह रहे हैं कि कंट्रोलर एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा। जी, तो अब इसको हमें वेरीफाई करना है कि ये क्यों नहीं इसको गेट कर पा रहा, ताकि हमने कंट्रोलर क्रिएट किया हुआ है। इसको सर्च करते हैं। यहाँ पे कोई सोर्स बनाया है, लेकिन इसका मसला नहीं होता मुझे, ये कंट्रोलर सिंपल इसको मिलना तो चाहिए। यहाँ पर हमने स्पेलिंग चेंज को कॉपी करने डाल दिए, इसका भी मसला नहीं है कि इधर कॉपी का इशू होगा, स्पेलिंग का मिस्टेक पड़ा हुआ है, ऐप पाइथन कंट्रोलर डॉट पीएचपी पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें जाएंगे, ऐप एचटीटीपी कंट्रोलर की भी फाइल है, पाइथन भी ऐड होता है, और रिक्वेस्ट पीएचपी आ गई। स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही सर। बेटा फिर से क्या करें, इतना स्लो नेट है, इसमें ज़्यादा फिर टाइम नहीं लगेगा, स्लो हो जाएगा। इसको आप पॉइंट भी करेंगे, हमने कहाँ पॉइंट, अच्छा सही। तो ये हमने तो यहाँ पे देखें, जो वेब वाला था,
कंट्रोलर बताएगा नहीं आपको कि यहाँ पे जाना है कि यहाँ जाना है। तो राउट में अगर कंट्रोलर हमें डिफाइन करना होता है। जैसे आप राउट में जाएँगे तो आपके पास अपने राउट के फाइल में जो कंट्रोलर का बताना है कि इस कंट्रोल पे जाना है। समझ आ गई बात? यानी हमें कंट्रोलर मैं क्या कह रहा हूँ कंट्रोलर एग्जिस्ट नहीं करता। अब कंट्रोलर एग्जिस्ट नहीं करता उसका क्या मतलब है कि उसको कंट्रोलर मिल नहीं रहा। तो मैंने वहाँ पर उसमें मॉडल तो लिख दिया लेकिन राउट के अंदर आके कंट्रोलर को लिंक नहीं किया। जैसे से रिक्वेस्ट भेजो कि इस कंट्रोल पे जाओ तो पता नहीं मेरी क्या चीज़ है। तो कंट्रोलर को वैसे मिल नहीं रहा। तो जो चीज़ आप अपने पास ऐड कर लेते हैं जो अपने राउट पे जाएंगे तो मेरे कंट्रोलर का नाम है आइटम कंट्रोलर। ठीक है तो मुझे राउट के अंदर को अपना कंट्रोलर बाइंड करना है। बात समझ आ गई? अच्छा। कि मैंने वो यहाँ पे बाइंड नहीं किया। जो भी कह रहा हूँ मैं कंट्रोलर जब हमने क्रिएट कर लिया तो उसमें मैं कह रहा हूँ तो आप जब वेब डॉट पीएचपी में आते हैं तो जो भी कंट्रोलर होगा अब जैसे एक कंट्रोलर ही बना आप दो कंट्रोलर बनाएंगे तो उसको भी यहाँ पे लिंक करना होगा। तो ये वाली जो लाइन लिखी है कॉपी पेस्ट होगी आगे आइटम कंट्रोलर की जगह कंट्रोलर का नाम आ जाएगा। तो ये कोई चीज होती है। ठीक है आप रन करके अपना ट्राई करते हैं। अभी भी कह रहा है कि नॉट एग्जिस्ट। तो अब देख लेते हैं कि आप क्या मतलब है कि अपने यहाँ बाइंड करके ऐप में कंट्रोलर में आइटम कंट्रोलर के साथ आ गया। इसको वेरीफाई कर लेते हैं। आइटम भी है हमारे पास आइटम भी है उसमें और आइटम कंट्रोलर आइटम कंट्रोलर सेलेक्ट है आईडी सही है। एम सी ओ एन आर ओ सेलेक्ट किया। ये तो हमारी चीज ओके हो गई कि हमने वो ऐड करना था। हमारे पास यहाँ पर अपने पास है कंट्रोलर इधर भी बाइंड कर दिए अपने और आइटम कंट्रोलर में जाके हम मॉडल को भी बना सकते हैं। ठीक है? और ये फंक्शन में या तो हम कोई हम बताएंगे कि भाई
डिफरेंट चीज़ें बता रहे हैं। तो या तो उसमें बताया है कि मेरा नेम स्पेस इशू हो सकता है, लेकिन नेम स्पेस इशू हमारा है नहीं, हमें नेम वेरीफाई करनी है, नेम हमारा भूल गया, लेकिन ये जिस तरह डॉक्यूमेंट तुरंत बना सकते हैं, ये ट्राई करते हैं। हम लोग ये दिमाग करना है, कोर्ट में ट्राई ये दिमाग ट्राई करते हैं। वो कर ली ब्रैकेट। मैं सिस्टम ही कर रहा हूँ, कर ली ब्रैकेट। सेमीकोलन मैंने यहाँ पे आपको मैंने कहा दो के बाद मैंने सेमीकोलन लगाया, तो सेमीकोलन ठीक है। उसमें देखिए ना, तो ये आपके पास इसमें कंट्रोलर में है, आइटम कंट्रोलर में है। मैं फिर वापस उसका कंट्रोल दी ताकि मैं वहाँ चले जाऊँ, फिर मैंने दोबारा पास देखा तो वो राउट में नहीं गया था, एरर में कंट्रोलर में गया था। तो मैंने पोर्ट पर लगाया तो वो पोर्ट में मूव कर दिया दोबारा। ठीक है, समझ आ गई क्या किया मैंने? तो खाली इसको मैंने पहले यहाँ पर आके कोर्स लगा दिया था ना दोबारा से, तो मैंने जब दोबारा देखा तो वो कोर्स का एरर नहीं दे रहा, वो कह रहा है कि कंट्रोलर वाली फाइल का एरर है। मैं वेब डॉट पीएचपी में कर दिया हूँ, तो वो क्लास करने के बाद सर जो अभी आपने क्लास के साथ 2 कॉलम लगाए हैं वो भी चेंज करना है ना? वो चेंज किया, वो ऊपर से दूसरा सिंटैक्स दिया ना कि इसमें ट्राई करें। वो भी सीख था। अब एक सिंटैक्स तो पहले वाला हमने लगाया था, उससे नहीं वो चला, एरर दे रहा था। ऊपर से देखिए आपको उससे वो एरर देखकर रन करके कि इससे वो चलता है या नहीं चलता। तो आपके पास स्क्रीन में भी इसका ऑप्शन होगा। यस सर, आ गई। तो ये मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने कोड लगाया, लेकिन कोड हटा दिए क्योंकि मुझे पता चला कि ये एरर तो इस फाइल के अंदर जो दूसरा कंट्रोलर की फाइल है, वहाँ पे सेमीकोलन का मसला वो बता रहा है। तो मैंने यहाँ जाके सेमीकोलन अभी अटैच कर सिंपल रिटर्न में ये चीज़ लिखी है। तो अब जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब वो मेरा सही हो गया है। मुझे आपका इनको आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें चैट जीपीटी के साथ उसमें पूरा सिनेरियो उसको बताते हैं, तो वो आपको उसके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेगा। लेकिन वो आपको फ्लो भी बताना चाहिए कि आपने किया क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने एक कंट्रोलर क्रिएट कर लिया है, वो रिसोर्स कंट्रोलर है, उसको मैंने बाइंड भी कर ली है, फिर भी मुझे वही एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रही होगा? तो डिफरेंट टाइप ऑफ आपको चीजें बताएगा, तो वहां से आपको जब ये चीजें देखने के बाद अपने पास ऊपर एडजस्ट करनी है कि भाई चलो मैंने उसमें मल्टीपल सोल्यूशन दिया ना, क्योंकि उसको एग्जैक्टली तो नहीं पता मेरी चीज का, तो वो आपके पास करना चीज मिल जाएगा, स्क्रीन नजर आ गई आपके सामने, तो वो हमारा हमारा एरर खत्म हो गया, मैंने रिटर्न दिया, मुझे यहाँ पे इसको वेट कर, ठीक हो गया जी? अब जाके हम अपना व्यू करते हैं। जब मैंने अपलोड करा दिया, तब जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, आगे देखेंगे मेरे पास व्यू लोड हो गया। अभी वो डमी चीज़ आ गई डमी चीज़। यस सर। अब मुझे इसके ऊपर लूप लगा के वो सारा का सारा डेटा लेकर आना होगा। तो आप इस पे लूप कैसे लगाते हैं? वो हमारे पास इसका कुछ बना होगा जिसमें वो दिखा रहा होगा सारे। हाँ, ये हमारे पास वो चीज़ दिखा रहा है। यहाँ पे जाएंगे, तो जैसे ये व्यू ले लेते हैं थोड़ा सा, शायद एडजस्ट हुआ हो, यानी इसमें हाँ, लूप का वगैरह वगैरह सब ले जाए। हम टेस्ट में ये व्यू डाल देंगे।
सारी चीजें चेंज कर देंगे हमारे पास। पोस्ट नहीं है हमारे पास, आइटम है, तो वहां से आ गए। ठीक है, मैंने वहीं से उसका वाला व्यू कॉपी कर लिया, तो बुक में बराबर वो टेबल तो मैं चीज बन गई थी वहाँ। तो वहां पर आकर डेटाबेस में मेरे पास जो चीजें हैं, जो एक है आई थिंक डीओडी, डीओडी में मेरे पास वो नेम था। हाँ जी, नेम और डिस्क्रिप्शन है, ठीक है जी। तो हम अपने पास उधर नेम करते हैं, हम सेट कर रहे हैं, नेम आ गया इसका। बॉडी की मेरे पास क्या है, डिस्क्रिप्शन। तो ये यहाँ से मेरे पास डिस्क्रिप्शन आ गई, और बाकी फिर हम आगे चल जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या हुआ है कि सिंपल हमने दूसरा नंबर नहीं कर दिया, ये बूस्टर की क्लास ऊपर लिंक कर दिए, ये बूस्टर की मतलब पीडीएफ फाइल है, और लिंक कर दी इधर आके नेम बार पर्सन जो भी है, अंदर से पेमेंट आइटम है कुछ भी उसमें नाम दिया हुआ है, तो उसके अंदर से एक नैब बार बनाई है, उसमें क्लिक करने के बाद आइटम का इंडेक्स हमको फॉलो कर देना है, वो चीज आ रहा है। इसी तरह राउट पे जा रहा है, और यहाँ पर ऐड भी जब क्लिक करूंगा तो क्रिएट का फंक्शन कॉल करेगा, क्रिएट में जो चीज होगी वो एक पेज लोड कर देगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर आएगा, नीचे आके ये लूप लग रहा है, इसके अंदर फॉर ईच लूप लिखा बचा है, और ये भी ओपन क्लोज नहीं करनी पड़ती, सिंपल है ऐट द रेट, क्योंकि हम ग्रेड का ऑपरेटिंग है, तो उसका सिंटैक्स है ऐट द रेट फॉर ईच। मैंने क्या इसको भेजा था, यहाँ से इसको मैंने भेजा था आइटम, साथ जो अपना कंट्रोल था, वहां से मैंने इसको क्या भेजा, आइटम। इस तरह लूप के अंदर मुझे कहाँ मिला, यहाँ पर मैं इसको आइटम ही भेजूंगा। ठीक है जी, मेरे पास क्या आएगा यहाँ पर, आइटम। आइटम, और फिर आगे जो मर्जी नाम दें एज करके, ये आपकी मर्जी का नाम है। ठीक है जी, आप वैल्यू करते हैं, आइटम करते हैं, ये आपकी मर्जी का नाम है, लेकिन ये वो नाम होगा जो वहां से मिल रहा है। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर आके नीचे वही मतलब आइटम पूरी एरे लेकर आया, तो इसके ऊपर नेम भी है, इस रो के ऊपर डिस्क्रिप्शन भी है, आईडी भी है, इस रो पे क्रिएटेड डेट भी है, इस रो पे अपडेटेड डेट भी पड़ी हुई है। तो हमने दो चीजें रिपीट की हैं, नंबर 1 नेम, नंबर 2 उसके डिस्क्रिप्शन, नीचे जाके एडिट का बटन है, तो मैंने इसको बताया कि एडिट वाले राउट पे जाना है, लेकिन साथ में आईडी लेके जानी है, अपनी प्राइमरी की भेज रहा हूँ। दूसरा डिलीट, डिलीट पे क्या है, डिस्ट्रॉय वाले पे जाने के साथ में आईडी लेके जानी है, ये आईडी क्या है, तो उस कॉलम का नाम जो डेटाबेस का। यस। अभी जाके कुछ भी नहीं आना चाहिए, क्या अभी टेबल मेरा एम्प्टी, मैं जाके लिख सकता हूँ अपने इसको, ये एम्प्टी आना चाहिए यहाँ पर। देखना बिल्कुल एम्प्टी हो गया, कोई चीज नहीं आई। अब मैं वहां जाकर भी डमी तौर पे कोई रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने फॉर्म नहीं बनाया हुआ ना, कल हम करेंगे। अब इसमें आज हमने ये पास आ गया थर्ड का ये व्यू वाला, यानी कि अब हमने आज मॉडल भी बनाया, मैंने इमेजेस भी क्रिएट की, मॉडल को लिंक भी किया, रिपोर्ट कंट्रोलर भी बनाया, उससे हम जो डेटाबेस में डेटा पड़ा है उसको रिट्रीव भी कर रहे हैं। कल इंसर्ट अपडेट बना, तो नेक्स्ट क्लास में इसमें काफी काम करेंगे। अभी मैं यहाँ को जाकर डीबी में इंसर्ट किया वैल्यू, इधर जाके आइटम 1, दिस इज माय डमी डेटा। ठीक है जी, ये कर दिया मैंने, इसको यहाँ जाके इसको वो करके सेव कर दिया, और अब जब ये सेव हो जाएगा उसके बाद हम जाके रिफ्रेश करना, ये हो गया सेव। इधर जाएंगे अपने पास, और इसको रिफ्रेश करने का देखो हमारे पास एक व्यू क्रिएट ओके आ रहा है, जिसमें हमारा डीबी से डेटा पूरा का पूरा सेट होके आ गया। मैं एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता हूँ, इसको कह देते हैं जी आइटम नंबर 2,
This is dummy data record for item number 2. इसी में एडिट करके ये क्यों यहाँ नहीं करते आपको वो डाल देंगे इसका मतलब होगा बड़ा नहीं मिलता तो मैंने पड़ेगा देखा होगा ना देखो हमारा ये भी सर्ट हो गया अब इस पे चलते हैं रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे आइटम नंबर 2 हुआ समझ आ गई अब आपका व्यू होगा ना अब आपको लूप इनका देखते हैं आपने लूप कैसे लगाना होता है तो उसमें क्या चीजें वर्ड करेंगे अब मैंने अपने पास लूप लगाया जितना पार्ट दिया था मैंने उसको उस लूप के अंदर रख दिया तो यानी ये बार-बार रिपीट होता रहेगा ये पूरा एरिया इसका रिपीट होगा ना एक बार लूप चलेगा पूरा का पूरा एक पार्ट बनेगा जिस पार्ट के अंदर जो डिजाइन मैंने बनाया वो आएगा पहले पार्ट आ रहा है हेडर तो उसका टाइटल आ गया बॉडी स्टार्ट तो बॉडी तो उसका डिस्क्रिप्शन आ गई और उसके फुटर में ये सारे क्या है बूटस्ट्रैप अगर आपने पढ़ी हो पढ़ी है बूटस्ट्रैप कार्ड उसमें पढ़े थे तो कार्ड ये बने हैं बूटस्ट्रैप के तो उस कार्ड का अगर हेडर होता है बॉडी उसके फुटर होता है आप जितने मर्जी साइज करना है जैसे स्मॉल कर दिया इसका मतलब है कि वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता जाएगा ठीक है अगर आप कहते हैं मुझे 3 का साइज तो 3 आएगा डिफरेंट डेट का साइज आप रखते हैं जो भी एक बॉडी का साइज आप रखते हैं डिस्क्रिप्शन आगे फिर नीचे 2 बटन बनाए हैं एक आपके पास एडिट का बटन होगा दूसरा आपके पास डिलीट का बटन होगा अब फॉर एग्जांपल आप यहां से ऐड पे क्लिक करते हैं तो ये आपके पास क्रिएट हो जाएगा एम्प्टी क्योंकि वहां पे कुछ नहीं है लेकिन अगर फंक्शन में जाके क्रिएट वाले फंक्शन में जाओ और इसके बाद जाके मैं इसको क्या दूं रिटर्न यू आर इन क्रिएट फंक्शन तो अब ये आपके पास ऊपर मैसेज दे देगा तो इससे आपको पता चल गया कि ये आप क्रिएट वाले मेथड में समझ आ गई बात या नहीं तो ये आपके पास सिंपल सा तरीका कार है डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करने का ज़्यादा नहीं तो एक बार दोबारा से गो थ्रू करते हैं रिमाइंडर कर लेते हैं कि क्या क्या काम किया सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था कि हमने माइग्रेशन क्रिएट की माइग्रेशन क्रिएट करने के लिए क्या स्टेप था आप आते हैं PHP make migration PHP आर्टिजन मेक माइग्रेशन आगे create अपने बंद करना ये फाइल क्रिएट कर देते हैं जैसे ही फाइल क्रिएट होगी आपके पास डेटाबेस के फोल्डर में माइग्रेशन के फोल्डर में एक फाइल आ जाएगी उस नाम से जो फाइल आपने पीछे कोई टाइम स्टैम्प होगा सामने अपने बिल्ड करी हुई है 2024 पांचवा महीना 15 तारीख आई 15 तो 15 तारीख हो गई है और आगे उसने टाइम बताया हुआ है कोई नंबर है कोई बताया हुआ है कोई कर सके और आगे उसने क्या कर दिया label का name आगे उसने वो जो नाम रखा था वो रख दिया यहाँ आप लोगों ने किया तो इधर वही नाम आएगा जो आपने वहां पे उसको बताया होगा अंदर जो कॉलम आपने बनाने हैं आपको बनाना तो बनेगा आईडी और टाइम स्टैम्प बाकी आप कर लीजिए नेक्स्ट आपने इसको रन करना है पीएचपी आर्टिजन माइग्रेट जैसे ही करेंगे डेटाबेस में टेबल क्रिएट हो जाएगा ठीक है जी आप जैसे ही इस पे आएंगे तो क्लिक कर दिया ये कमांड रन करना है ये रन की आपके पास क्या हुआ command पीएचपी आर्टिजन माइग्रेट से ये माइग्रेशन रन हुई और डेटाबेस में टेबल क्रिएट हो गया बात समझ आ गई तो उसके बाद हमने क्या किया था ये करने के बाद country sort हमने मॉडल क्रिएट किया था माइग्रेशन हो गई मॉडल क्रिएट किया था पीएचपी आर्टिजन एक मॉडल जो भी था मॉडल आ गया मॉडल क्रिएट होगा जैसे कि आपके पास ऐप के अंदर मॉडल्स के अंदर एक file ये आइटम के नाम से ही आ गई इसमें हमने ये एक दो तीन लाइन डायरेक्टली को क्या है कि हम उसको डालें कि ये डेटाबेस के जो कॉलम है ये फिल बनाए ये मस्ट फिल होने चाहिए मैं हम उसको डाल देंगे भाई मेरे पास जो डेटाबेस है उसमें जो आइटम का टेबल है उसमें जो नेम और डिस्क्रिप्शन का जो कॉलम है सेल का वो मस्ट फिलेबल है क्या तो हमने ये काम कर दिया इससे हमारा काम आ गया फिर हमने जाके अंदर सोर्स कंट्रोलर क्रिएट किया सोर्स क्रिएट करने के लिए हमारे पास
ये कमांड होती है php artisan make कॉलन कंट्रोलर, आगे कंट्रोलर का नाम और फिर डबल माइनस का सिंबल दो दफा और फिर रिसोर्स लिख देते हैं। ये रिसोर्स कंट्रोलर क्या करता है, 5-6 मेथड्स आपको क्रिएट करके खुद का खुद दे देता है, जिसमें इंसर्ट अपडेट डिलीट तमाम काम का फंक्शंस बने होते हैं। इसके नाम चेंज नहीं करने आपने, उससे नाम ही चेंज कर सकते हैं किस कंट्रोलर के, समझिए आप। यानी आप इस कंट्रोलर पे जाएंगे जब तो इंसर्ट के लिए वो व्यू के लिए उसने इंडेक्स का मेथड बनाया, स्टोर के लिए उसने स्टोर का मेथड बनाया, क्रिएट के लिए उसने क्रिएट का मेथड बनाया, ऐसा किया ना उसने, तो वो मेथड के नेम नहीं चेंज करने, क्योंकि उसने बैकएंड पे लिख दी होती है। तो अब देखें मैंने तो राउट पे जाके कुछ नहीं लिखा, मैं तो खाली क्रिएट पे जाके भेजा तो क्रिएट ओपन हो गया था, तो चेंज नहीं करना आपने। और वो कर दिया, वो आपके पास आ गया, तो आपने देख लिया कि भाई ऐप के अंदर एचटीटीपी के अंदर कंट्रोलर्स के अंदर ये आइटम कंट्रोलर के नाम से सारा कंट्रोलर्स बन के आ गए, मतलब जो भी चीजें थी। अब इसके अंदर आपने ये मॉडल लिंक करना है, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे डिवीजन वहाँ पे लिंकेज चाहिए, और ये वो काम हमने यहाँ पे करना है। उसके बाद हमने एक व्यू क्रिएट किया, व्यू आप अपनी मर्जी का बना सकते हैं, जितना मर्जी बनाए, मतलब व्यू, हाँ व्यू क्रिएट करके कर लेते हैं। ये आप तक चले गए, और यहाँ पे मैंने टेस्ट के अंदर जाकर अपना व्यू क्रिएट कर लिया, और इसके अंदर वो डेटा जो पास करूंगा वो कंट्रोलर से आ रहा है, कैसे कंट्रोलर से चला, यहाँ पहुंचा तो मैंने इसको टेस्ट वाले व्यू को लोड करना है, और जो डेटा आपने डीबी से उठाया है, जो डेटा डीबी से उठाया है, ये क्या क्वेरी है, ये क्वेरी आपके पास है select static from items, ये वो क्वेरी बन रही है बेसिकली। तो ये फंक्शन ऊपर एक लाइन लिखी ना, आइटम कॉलन कॉलन, और ये आगे ये क्वेरी बन रही है select static from items, डेटाबेस में तो उठा रहा है और दोस्तों कहाँ स्टोर कर रहे हैं इसके अंदर। हमें वो पीएचपी में क्या चीजें करनी पड़ती थी, पहले क्वेरी लिखो, फिर क्वेरी को रन करो, फिर चेक करो सक्सेसफुली रन हुई, फिर उसका डेटा उठाओ, और फिर यहाँ पे सिंपल कर दिया, रिटर्न कर दिया जो भी डेटा इसके अंदर आया। शॉर्ट हो गया ना, काम आसान हो गया। बस चीजों को अपने सिंटैक्स को समझना है, फ्लो को समझना है कि मुझे कहाँ पे किस किस लोकेशन पे जाके चीजें कहाँ स्टोर करनी है। क्लियर, पहली बात समझेंगे, ये आपके पास आ गया। जब आपने ये कर दिया, आप अपने वेब वाले में जाएंगे, जो राउट का फोल्डर था, राउट में ये आपने अपने पास ऐड किया है। अब इससे पहले वो कंट्रोलर भी आपको चाहिए होगा, तो ये वो कंट्रोलर है हमारे पास, ये हमने ऐड करना होगा, समझ आ गई। उसके बाद आप आए तो आपने बताया कि यूएल के आइटम्स आए तो इस कंट्रोलर पे चले जाना, ठीक होगा जी। अब इस कंट्रोलर पे जाएगा तो बाय डिफॉल्ट गेट की रिक्वेस्ट उसको मिलेगी, तो कहां मूव करेगा, कहां पे, इंडेक्स के ऊपर, यानी इस कंट्रोलर के इंडेक्स फंक्शन को कॉल कर देगा। अब इंडेक्स कॉल होगा, ऐसे ही तो आपको क्या रिटर्न करेगा, आपको कहेगा कि भाई ये आइटम्स भेजो किसके पास, टेस्ट वाले व्यू में, टेस्ट वाले व्यू में। अब आपका टेस्ट का व्यू लोड हो जाएगा, कैसे व्यू लोड होगा, आपके पास जो भी आप लिखा है वो तमाम का तमाम नेविगेशन को बन रही है, ये ऊपर का टाइटल आ रहा है, ये आपका ऐड वाला बटन बन रहा है, नीचे आप जाके कार्ड बनाए और हर कार्ड को आपने रो में रख दिया है, जितने भी कार्ड होंगे उतने कार्ड ढूंढते रहते हैं। तो ये लूप चला, ये आइटम कौन सा आइटम है जो आपको यहां से भेजा गया है, ये वही नाम है, इसको चेंज नहीं करना, बात समझ आ गई। तो ये वहां पे मिला, इधर ये अपनी मर्जी का नाम आप रख सकते हैं, ये वाला मैं आपको चेंज करके दिखा भी देता हूं। ये कंट्रोलर नहीं तो सारा दिन में यहाँ से करेंगे, फिर ऊपर चेंज करेंगे कंट्रोलर फाइंड ऑल, इसकी जगह मैं ऐसे कहूँगा डेटा, ठीक है, फिर जाके कह दूंगा डेटा, ये अपनी मर्जी का नाम हो गया। आप जाकर नहीं करते, तो देखने कोई फर्क नहीं है, रिकॉर्ड मेरे पास ऐसे ही आ गया, ठीक है। यानी ये सेकंड नेम आपकी मर्जी का हो सकता है, लेकिन ये वाला नाम आपका, अब मैं इसको चेंज करता हूँ, कभी मैं लिखता हूँ एबीसी, तो एबीसी मिलेगा ही नहीं, मैं देता हूँ, ठीक है जी। उसको वेरिएबल नहीं मिला कि कौन सा वेरिएबल है, तो ये वो वेरिएबल होगा जो आपने व्यू को पास कराया हुआ है, ये डेटा कंटेन कर रहा होता है, ये अपनी मर्जी का नहीं दे सकते।
ये कहाँ से मिला था इसको? यहाँ कंट्रोलर से जो डेटा बना के आपने मिला था। ये कौन सा नाम है? कॉम्पैक्ट के अंदर क्या चीज है? जॉब आपके ऊपर वेरिएबल स्टोर करा था, यूपी वेरिएबल। समझ गए? अब आप यहाँ पहुंचे, इधर आए, लूप लगाया, जैसे मैं टाइटल दिखाना था वहां पे आपका टाइटल ये प्रिंट करने का क्या तरीका होता है? उसने बताया था डबल कर्ली ब्रेसेस लगा के उसके अंदर डेटा के अंदर आइटम भी है, डेटा के अंदर डिस्क्रिप्शन भी है, डेटा के अंदर आईडी भी है, डेटा के अंदर अपडेटेड डेट भी है, डेटा के अंदर क्रिएटेड ऐड भी है। तो जो जो चीज जहां जहां मुझे डिस्प्ले करनी है वो डेटा एरो ऑपरेटर नेम, डेटा एरो ऑपरेटर डिस्क्रिप्शन, डेटा एरो ऑपरेटर आईडी, डेटा एरो ऑपरेटर एंड सो ऑन। समझ गए? अब मैंने ऊपर नेम हेड में उसके नेम दिखाया, बॉडी में उसके डिस्क्रिप्शन दिखाई, फुटर में उसके एडिट और डिलीट के डॉक्यूमेंट दिखा। और ये बाकी कल एक्सप्लेन करूंगा जहाँ पे इसके सारा टोकन क्या होता है, इनका मैंने डिस्कस किया भी था। किया था हमने। ये जब आप फॉर्म कोई भी बनाएंगे ना उसके अंदर हमें जरूरत होती है, तो बेसिकली इसके फॉर्म बनना डिलीट कर। ठीक है जी, समझ आ गई? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? तो अब आपका टास्क क्या है? आपको मैं एक लिंक दे देता हूँ, दोनों लिंक्स आपने इसी तरह आपने इसी तरह परफॉर्म कर लेने हैं आपके पास। ठीक है, मैं आपको ये वाली फाइल भी दे देता हूँ, प्रोजेक्ट भी भेजूंगा। कंट्रोलर, मॉडल, माइग्रेशन और व्यू, ये चार फाइलें बनाएंगे ना। कंट्रोलर, वेब वाली फाइल, जो वेब डॉट राउट वाली फाइल है। ये चार पांच फाइल दे दो ताकि एक सेपरेट रख के आप उसको देख सकें कि हमने क्या क्या चीजें लिखी हैं इसके अंदर। मॉडल की फाइल, कंट्रोलर की फाइल, वेब डॉट राउट्स की फाइल, व्यू की फाइल और तो फाइल है। ये चार ही फाइल है मेरे पास, तो ये मैं फाइल भी आपके साथ शेयर करता हूँ और ये लिंक थी, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपने क्या करना है। इसका अब अपना व्यू, अब मैंने तो वो रैंडम व्यू बना दिया ना, आप अपनी मर्जी का एक व्यू बना लीजिएगा। टेम्पलेट होता है ना हमारे पास, उस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग बना लीजिएगा, उसमें कार्ड्स बने हुए मिल जाएंगे आपको। कोई भी जो टेम्पलेट लेके जाते हैं आप, उस तरह कार्ड्स बने हुए मिल जाएंगे।